वो वेद जिसको किसी ने लिखा नहीं फिर भी है, अतः अपौरुषेय ज्ञान है। परम पुरुष भगवान ने ही उसे प्रकट किया है। वो वेद जो हमारे सनातन धर्म का अंतिम प्रमाण है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वान वेदात प्रसिद्ध्यति। किसी भी तत्व का निर्णय वेद की अथॉरिटी पर किया जाता है। उस वेद के माध्यम से हम उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने वेद के द्वारा जाना कि भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि लौकिक है। हमने ये भी जाना कि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है एवं भगवान से प्रेरित इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक की प्रेरिका नहीं बन सकती। अब इससे आगे वेद क्या कहता? द्यावा पृथिव्याउ विधृते तिष्ठतः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। वेद कहता है कि भगवान इस सृष्टि का धारक है। संपूर्ण संसार को भगवान ने अपने 1/4 भाग में धारण किया हुआ है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, मेरे अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके क्या करेगा? बस इतना समझ ले कि अपने 1/4 अंश में मैंने अनंत माया के लोकों को, ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है। अतः देखिए, जैसे ये घड़ी है, ये धार्यमान है, इसका धारक हाथ है। अब क्या घड़ी हाथ को धारण कर सकती है? कदापि नहीं। इसी प्रकार से भगवान से धार्यमान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि अपने धारक की धारिका नहीं बन सकती। इसका मतलब अपनी इंद्रिय मन बुद्धि में ये शक्ति नहीं है कि वे भगवान को जाने। इसके आगे वेद और आगे कहता, तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद। भगवान प्रकाशक है एवं इंद्रिय मन बुद्धि भगवान के द्वारा प्रकाशित। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अर्जुन, जो संसार में है सब मेरे द्वारा प्रकाशित है। तो देखिए, जैसे ये वृक्ष सूर्य के किरणों के द्वारा प्रकाशित है। अब यदि सूर्य अपने प्रकाश को बंद कर दे, क्या वृक्ष अपनी किरणों से सूर्य को प्रकाशित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार से हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान के द्वारा प्रकाशित हैं। ये भगवान से प्रकाशित हमारे ज्ञान के उपकरण अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकते। ये हमने आपको चौथा कारण बताया कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते। एक ईसाई धर्म के पादरी हुए हैं विख्यात, सेंट ऑगस्टीन। उन्होंने भगवान की महिमा के बारे में अनेक ग्रंथ लिख डाले, किंतु उनके जीवन में एक घटना घटी। वे समुद्र के तट पर थे। उन्होंने देखा एक छोटा बालक समुद्र के जल को अंजलि में लेकर और एक गड्ढे में डाल रहा है। बार बार जाता है, जल लेता है, गड्ढे में डाल देता है। सेंट ऑगस्टीन की जिज्ञासा जागृत हुई, ये मामला क्या है? और वे जाकर उस बच्चे से पूछे, तुम कर क्या रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं समुद्र को इस गड्ढे में भर रहा हूं। सेंट ऑगस्टीन ने कहा, विचित्र बात है, ये समुद्र गड्ढे में कैसे भरेगा? बच्चे ने कहा, लेकिन आप भी तो ऐसी ही बात कर रहे हैं। आप भगवान का निरूपण चंद शब्दों में करना चाहते हैं। भगवान अनंत है। यदि 1000 मनुष्य 1000 कलम लेकर
हजारों कागजों पर भी उसका वर्णन करना चाहे तो भी भगवान की महिमा का अंत नहीं होगा। ऐसा वो भगवान है। इसलिए योग वासिष्ठ में निरूपण है। भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, भगवान की परिभाषा क्या है? महर्षि वशिष्ठ चुप रह गए। भगवान ने कहा, महाराज, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा, राम, चुप्पी ही इसका उत्तर है। भगवान अनंत है, उसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता है। तो हमारे शास्त्रों में सर्वत्र ये बात आई है, नैषा तर्केण मतिरापनेया। कठोपनिषद कहता है भगवान तुम्हारे तर्कों से परे है। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, रामायण कहती है। हम लोग कहाँ आकर खड़े हुए कि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसको सुनने के बाद यदि आप कल ऑफिस जाएं एवं आपका मित्र कहे, भाई तुमने कल क्या किया, आप बता देना, मैंने स्वामी जी का प्रवचन सुना। और यदि आपका मित्र कहे कि प्रवचन में स्वामी जी ने क्या बताया, तो कह देना कि भगवान का ज्ञान बताया। और यदि मित्र पूछे कि भगवान के बारे में क्या बताया, तो कह देना कि स्वामी जी ने बताया कि भगवान को शब्दों में समझा नहीं सकते। तो दोस्त कहेगा, फिर तुम बैठकर क्या सुने? तो कह देना, मैंने ये सुना कि भगवान को कानों से सुन नहीं सकते, क्योंकि कान लौकिक हैं, भगवान अलौकिक है। और यदि दोस्त कहे कि उसके बाद तुमने सोचा क्या, तो कह देना, मैंने ये सोचा कि भगवान को मन से सोच नहीं सकते, हमारा मन प्राकृत है, भगवान अप्राकृत है। तो दोस्त कहेगा, फिर तुमने क्या निश्चय किया? बता देना, मैंने ये निश्चय किया कि भगवान को बुद्धि से जान ही नहीं सकते, वो भगवान अधोक्षज है, इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। तो आपका दोस्त कहेगा, वाह साहब, तुम तो कह रहे थे कि स्वामी जी का प्रवचन सुनने तुम भी चलो, अब उन्होंने सब आउट कर दिया, भगवान को कोई नहीं जान सकता, इसलिए प्रवचन इत्यादि सुनना ही बेकार है। किंतु कह देना दोस्त को उत्तर में कि अंत में स्वामी जी ने एक पॉइंट रखा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन तमसः परस्तात्। देखो जी, वेद कहता है, ये पुरुष सूक्तम का मंत्र है, वो जो माया से परे वाला भगवान है, तमसः परस्तात्, उसको कुछ लोगों ने जाना है। हाँ, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ संतों ने भगवान को प्राप्त किया है। किसने? कितनों ने किया? सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, नरसी। हमारे यहाँ कोई भगवत प्राप्त महापुरुषों की कमी है क्या? और प्राचीन काल में चले जाएं तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, और पहले चले जाएं तो ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, पृथु, विभीषण। तो इन सब संतों ने भगवान को कैसे जान लिया? इसका मतलब उसको जानने का एक उपाय होगा। यदि हम उपाय को समझ लें, उस उपाय के माध्यम से एक 4 साल का बच्चा ध्रुव और 5 साल का बालक प्रहलाद भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन वो उपाय क्या है? अब इस पर विचार आज नहीं, कल किया जाएगा।